हाय गैस। तो गैस अभी हम 11th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर बच्चे का डाउट होता है, ज़्यादा डाउट्स होता है इसमें ये चैप्टर में और बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। और वो चैप्टर हमारा क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। वैसे तो देखिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स हमारा 12th क्लास में पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें हम जो डेरिवेटिव करेंगे उसका मतलब बेसिक सब करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हम बात करेंगे लिमिट्स के ऊपर। देखिए यहाँ से हमारा जो कैलकुलस शुरू होता है, कैलकुलस यानी हमारा कैलकुलस में आता है आपका लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। ये कैलकुलस का एक तो क्या है, एक ब्रांच है, हो गया। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए लिमिट से शुरू होता है आपका डेरिवेटिव्स। लिमिट्स समझ में आ जाएगा तो डेरिवेटिव्स भी बहुत आसान है। और लिमिट्स ध्यान से समझिएगा, लिमिट्स पूरा बेसिक से हम जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लिमिट्स समझेंगे, लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, और लिमिट्स का एग्जिस्टेंस यानी कब लिमिट एग्जिस्ट करता है। और उसके साथ साथ हम बहुत सारे नंबर लेंगे जो कि हमारा लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्टेंस के ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं एक फंक्शन का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले समझते हैं लिमिट्स हम क्यों पढ़ते हैं। लिमिट्स को पढ़ने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2/2 यानी इसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो उसका वैल्यू 1। जैसे मैं बोलूँ आपको 2/0, जैसे मैं बोलूँ 0/2 तो इसका वैल्यू आप क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। न्यूमरेटर में 0 यानी 0। और जब मैं बोलूँ 2/0 बोलूँ तो उसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है हमारा, इन्फिनिटी। यानी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है उसका वैल्यू 1, और न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर तो उसका वैल्यू 0, और जब नीचे 0 यानी उसका वैल्यू इन्फिनिटी। और जब मैं बोलूँ आपको 0/0 तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये तीनों रूल के अनुसार, पहला रूल के अनुसार तो ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है तो हम 1 भी लिख सकते हैं। और दूसरा रूल के अनुसार, नियम के अनुसार ऊपर 0 है यानी हम 0 लिख सकते हैं। तीसरा नियम के अनुसार हम यहाँ पर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 है तो हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। बट ये तीनों वैल्यू गलत है। ये कौन कहता है, लिमिट कहता है ये तीनों वैल्यू गलत है, जो कि हमारा ये इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड है, सही नहीं है। या तो हम कहते हैं इसको अनडिफाइंड, या तो हम कहते हैं इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी उसका कुछ मतलब ही नहीं है। और जिसको हम कहते हैं मीनिंगलेस, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका आया क्या, लिमिट आया। क्या आया, लिमिट। लिमिट का कहानी शुरू हुआ यहीं से। जैसे यहाँ पर आपको हम बोले हैं, जैसे मैं बोलूँ 2/2 तो वैल्यू 1 होता है, 2/2 का वैल्यू 1 होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ इन्फिनिटी/2 तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। जैसे मैं बोलूँ 2/∞ तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। जब नीचे इन्फिनिटी उसका वैल्यू 0, जब ऊपर इन्फिनिटी तो वैल्यू इन्फिनिटी, और 2/2 यानी 1। यानी हम यहाँ पर जब मैं बोलूँ आपको इन्फिनिटी/∞ तो क्या लिखोगे, यहाँ तीनों नियम के अनुसार तो यहाँ 1 भी होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है। और सेकंड केस में जब इन्फिनिटी ऊपर होता है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ऊपर है तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तीसरा केस में जब नीचे इन्फिनिटी तो उसका वैल्यू 0, तो हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। बट ये भी लिमिट कहता है कि ये मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ये इनडिटर्मिनेट, ये होगा हमारा इनडिटर्मिनेट।
ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये वाला भी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ये वाला 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म और भी है, हम धीरे धीरे आगे जाएंगे देखेंगे। तो ये फॉर्म को मतलब इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपका आया लिमिट, यानी लिमिट का जन्म हुआ, हो गया। तो लिमिट का खोज हुआ और यहीं से कहानी शुरू हुआ लिमिट का। समझ में आ गया? चलिए अभी हम देखते हैं कि ये जो लिमिट क्या होता है। हो गया? फंक्शन का लिमिट हम कैसे निकालते वो भी समझेंगे धीरे 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 धीरे। देखिए ये पूरा आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक है सब लिमिट का, फिर आगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ, सब यहाँ से शुरू हुआ है। चलिए अभी हम समझते हैं लिमिट क्या है। व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? देखिए लिमिट क्या है, लिमिट क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम लिमिट चैप्टर यानी कैलकुलस का जो हमारा लिमिट है, ये लिमिट को हम डिनोट करते हैं LIM, कैपिटल L लिख सकते हो, स्मॉल l, LIM लिमिट। ये लिमिट में या तो आप डिनोट करते हो LT में, कई किताब में LT लिखा होता है, कैपिटल LT, कैपिटल L और ये T, कैपिटल LT। और यहाँ पर x टेंस टू a होता है और यहाँ पर x टेंस टू a। इसको क्या पढ़ते हैं हम? x टेंस टू a, और कह सकते हैं आप x अप्रोचेस कह सकते हैं आप, अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू ए भी आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका लिमिट x टेंस टू 2, यानी आप बोलोगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 कह सकते हैं, नहीं तो लिमिट x अप्रोचेस टू, लेकिन हम ज़्यादातर x टेंस टू बोलेंगे, हम ये वर्ड यूज करेंगे टेंस टू। आप ये भी कह सकते हो x अप्रोचेस टू a। इसका मतलब भी समझेंगे, ये जो हमारा x टेंस टू a है, ये जो x टेंस टू a का मतलब यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a, याद रखिएगा। x टेंस टू a का मतलब x डज नॉट इक्वल टू a, मतलब x जो है a के साथ, x जो है a नहीं है, मतलब x अप्रोच कर रहा है a को। तो यहीं से कहानी शुरू हुआ है, यहीं से लिमिट, मतलब x यहाँ पर a नहीं है, a के आसपास का नंबर है, नेबरहुड नंबर है, उसका पड़ोस वाला नंबर है, उसका थोड़ा पीछे वाला नंबर या थोड़ा उससे ज़्यादा वाला नंबर। अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको। तो देखिए समझ में आ गया? तो लिमिट का सिंबल LIM नहीं तो LT। चलिए अभी हम देखेंगे लिमिट का मतलब क्या होते हैं। जैसे आपको एक फंक्शन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ वेरिएबल x है। आपको ये फंक्शन दिया गया x² - 4 अपॉन x - 2, ये फंक्शन आपको दिया गया और मैं पूछा आपको कि f ऑफ 2 निकालो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर x जगह पर क्या बिठा दोगे? 2। यहाँ पर x जगह पर क्या बिठा दोगे? 2। तो 2 का स्क्वायर -4, x जगह पर 2 बिठा दोगे, -4 तो आपका आ जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 2 है, यहाँ पर क्या 4 - 4, ये 2 - 2 यानी 0/0, जो कि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो इसको सॉल्व करने के लिए आया आपका लिमिट। तो लिमिट थोड़ा अलग ढंग से सोचता है, ये जो 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने की कोशिश करता है लिमिट। यानी जब हम ये फॉर्मूले ये मतलब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 0 आ रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में आ रहा है। लेकिन लिमिट कहता है कि हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 0/0 आ रहा है, क्यों ना हम यहाँ पर 2 के बदले 2 के आसपास के नंबर रखें, जो कि करीब हो, 2 के बहुत करीब हो, 2 से थोड़ा छोटा या 2 से थोड़ा ज़्यादा हो, क्यों ना हम उस वैल्यू को रखें यहाँ पर 2 जगह पर, तो उसका हम कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिमिट वो कहता है, यानी लिमिट पूरा एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं कहता है, उसके आसपास के नंबर।
यदि हम रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है। जब हम 2 रख रहे हैं तो उसका वैल्यू तो 0/0 फॉर्म है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो लिमिट कहता है कि 2 मत लो, 2 के आसपास के नंबर लेकर देखते हैं। जैसे देखिए अभी टेबल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, अभी इसका थोड़ा नंबर बनाना पड़ेगा हमको। ये आपका है टेबल, हो गया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बीच में 2 लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। हो गया। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर f(x) फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला x² - 4 अपन x - 2। ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 2 वैल्यू हम रखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के पास में नंबर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं x का वैल्यू 1 रखा, अप्रोच करेंगे 2 की तरफ। जब मैं x का वैल्यू 1 रखा तो क्या होगा, यहाँ पर चेक करिए। तो जब x का वैल्यू मैं 1 रखा, हम एक एक नंबर 2 के नज़दीक लेते जाएंगे और देखेंगे लास्ट जो कि 2 का बहुत करीब है, क्लोज है, बहुत वेरी क्लोज है 2 का, लेकिन 2 से छोटा होगा, लेकिन बहुत क्लोज होगा 2 के, लगभग 0 आप मान सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं 1 लिया तो यहाँ पर क्या होगा, x जगह पर 1 डालो तो 1 का स्क्वायर -4 अपॉन 1 का स्क्वायर -2, ये -3 -1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। जब हम 1 लिए तो fx का वैल्यू क्या आया, 3 आया। fx का वैल्यू क्या आया, 3 आया। देखिए मैं डायरेक्ट ये पुट करके आपको दिखा देता हूँ। ये जब हम 1 लिए तो 3 आया, और 1 से थोड़ा बड़ा लेंगे, मान लो 1 पॉइंट में 9 लिया, 1 पॉइंट में 9 लिया तो उसका वैल्यू 3.9 आया। आप यहाँ पर बिठा कर दे सकते हैं, मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करूँगा। 1.9 यानी ये क्या हो जाएगा, 1.9 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.9 -2 करोगे तो आपका पास आएगा 3.9, ये आएगा। क्या आएगा, 3.9 आएगा। ठीक है, ऐसे 1.99 रखेंगे तो आपका आएगा 3.99। ये पॉइंट आपको समझाने के लिए, लिमिट किस लिए हम यूज करते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं और लिमिट का मतलब क्या होता है, वो समझाने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। तो 1.99 लिया तो 3.99, ऐसे 1.999 लिया तो 3.999 आया। और चाहो तो आप और 1.999 और ले सकते हो। पूरा 2 के पास में लाना है, पूरा 2 का नेबरहुड नंबर, 2 का नेबरहुड नंबर लाना है, उसके पूरा पास वाला नंबर। हो गया आपको समझाने के लिए। तो देखिए 3.999 है। देखिए ठीक यहाँ से मैं 2.1 ध्यान से समझिएगा, 2.1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2.1 थोड़ा बड़ा नंबर है, 2 से 0.1 बड़ा में यहाँ लिया, और 2.1 से मैं घटाना शुरू किया 2 की तरफ। 2.1 से मैं किस तरफ लाने की कोशिश किया, 2.1 से मैं 2 की तरफ अभी हम जाएंगे। 2.1 से हम बढ़ेंगे किसके तरफ, 2 की तरफ। जैसे मैं यहाँ पर जब मैं 2.1 लिया तो fx चेंज हो गया, 2.1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हुआ 2.1 का स्क्वायर -4 अपॉन 2.1 माइनस क्या है ये 2 करोगे। ये बिठाकर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपके पास आएगा 4.1। फिर मैं क्या किया, 2.1 को और घटाया, 2.01 किया तो यहाँ पर देखा गया 4.01 आया। और फिर मैं 2.01 लाया, सॉरी 2.001 लाया, 001 लाया तो यहाँ पर 4.001 आया। ठीक है, ऐसे मैं 2 पॉइंट यहाँ पर 3 ठो 0 बिठा दिया, 2.001 तो यहाँ देखा गया 4 पॉइंट क्या आया, 3 ठो 0 1 आया। ध्यान समझिएगा, मैं क्या किया 2, ये 2.1, इधर से मैं क्या किया 2 को अप्रोच करने की कोशिश किया, इधर से हम पास में ला रहे हैं 2 के पास में, और चेक कर रहे हैं कि जब जब हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं 2 के पास में ला रहे हैं तो उसका वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है। देखिए जब हम यहीं से x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इधर हम जब चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 3 था, 3.9 था, ये इंक्रीज कर रहा है। देखिए 3.999 आएगा, और बढ़ेंगे तो क्या होगा, लगभग ये देखिए यहाँ पर यदि हम इधर से चेक करेंगे तो ये 4.1, 4.001, 4.001, मतलब ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर और वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 2.1, 2.2, तो ये वैल्यू ऊपर का बढ़ता जाएगा ना।
लेकिन हमको 2 के पास में लाना है, 2 के आसपास, यानी ये वाला, ये दोनों वाला, ये 2 के बहुत पास वाला नंबर। तो अभी चेक करें 3.99 और 4.99, सॉरी 4.0001, मतलब ये दोनों का अप्रोक्स, मतलब ये दोनों किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं? 4 को। हम ये मान कर चलेंगे, ऐसे नहीं कि 4 आएगा एग्जैक्ट, हम मान कर चल रहे हैं, यानी 3.999 4.00001, तो लगभग ये किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं? 4 को। यानी जब हम 2 लिए ये फंक्शन में, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। बट इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग 0/0 फॉर्म आ रहा है, जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो ये होता है, ये जो 4 हमारा जो आंसर आया ना, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ किसका? फंक्शन f ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू। हो गया। यहाँ पर जो 2 है ये एग्जैक्ट नहीं है, 2 के आसपास रखे हम 1.99 हो सकता है, या 1.9999 हो सकता है, जो कि 2 से बहुत करीब हो लेकिन 2 से छोटा हो। यानी देखिए यहाँ पर 2 तरह का लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है। देखिए यहाँ जो 4 हम यहाँ पर जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू आया, ये 2 तरह से हो सकता है। या तो हम इधर से अप्रोच करेंगे 2 को तो 4 आ सकता है, या तो इधर से करेंगे, या तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर, यानी 2 से जस्ट छोटा उसका नेबरहुड नंबर हम जब बिठाएंगे तो उसका वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा, या तो 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी लगभग 0 मान सकते हो, 2 से थोड़ा ज़्यादा नंबर जो कि हम x जगह पर बिठाएंगे तो fx का वैल्यू क्या आएगा? 4 को अप्रोच करेगा। यानी देखिए यहाँ पर 2 तरह का लिमिट बन सकता है। जब ध्यान से समझिएगा, जब हम x को, ये देखिए हम ये 2 को हम क्या कहते हैं? a कहते हैं। जैसे x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 2 रिफर कर रहा है, यानी इसको हम a कहते हैं। ये जो a है, ये क्या हमारा a है, मतलब हम 2 पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? x जगह पर 2 बिठा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? a। जब हम ये a को इधर से अप्रोच करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब हम a को इधर से अप्रोच करेंगे, मतलब इधर से लेते जाएंगे और 2 के जस्ट थोड़ा छोटा नंबर, उसका नेबरहुड नंबर, 2 के जस्ट छोटा नंबर, 2 से जस्ट छोटा नंबर, ये मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि ये हो सकता है, और भी 1.99 हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 से जस्ट नेबरहुड छोटा नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 का जस्ट छोटा नेबरहुड नंबर 2 का जस्ट छोटा नेबरहुड नंबर, और उसको हम डिनोट करते हैं क्या? a माइनस h में। क्या? a माइनस h, a यानी 2 और h का मतलब वो छोटा नंबर जो कि 4 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, यानी 4 की तरफ बढ़ रहा है, यानी 4 को अप्रोच कर, टेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं a माइनस h। और 2 का जो आगे वाला नंबर जो कि 2 से हल्का, थोड़ा छोटा, थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? a प्लस h यानी जो a के साथ जो कि a से थोड़ा ज़्यादा है, ऐड हुआ है ना, प्लस h यानी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं a प्लस h कहते हैं, यानी 2 का राइट साइड वाला, ये 2 का लेफ्ट साइड वाला। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब हम लिमिट x जो अप्रोच करेंगे, 2 को जब अप्रोच करेंगे a को इधर से, 2 यानी क्या होता है हमारा? a, 2 यानी याद रखिए a, जो पॉइंट का हम निकाल रहे हैं लिमिट फंक्शन का, तो इधर से जब हम a को अप्रोच करेंगे तो उसको हम बोलेंगे a माइनस लेफ्ट हैंड साइड से, किधर से? लेफ्ट साइड से, किधर से? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड है। जब हम लेफ्ट साइड से a को, ये a यानी 2 को अप्रोच करेंगे तो उसको हम सिंबल यूज करते हैं a माइनस, और राइट साइड से यदि हम 2 को अप्रोच करेंगे, यानी 4 को अप्रोच करेगा तो उसको हम बोलेंगे a प्लस करेंगे। क्या कहेंगे? a प्लस, लिमिट के अनुसार। जब a को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो a माइनस यूज करेंगे, इधर से करेंगे तो a प्लस। तो यहाँ पर हमारा लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है।
समझ में आ गया? लिमिट का मतलब समझ में आया? लिमिट ये कहता है कि देखिए जब इस तरह का फंक्शन होगा 0/0 जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो एक्चुअली ये प्रोसेस ही गलत है। लिमिट ये कहता है, लिमिट ये मानता है, ये मानकर चलता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। 0/0 यानी उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो वही दिखाने के लिए लिमिट का ये पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा थ्योरम है, आगे वो भी हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम इसका एक ट्रिक भी है, इसका एक थ्योरम भी है जिसमें कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 4 होगा। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे देगा उसका लिमिट ये x टेंड्स टू 2 और ये फंक्शन का निकालो बोलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल ये ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत सारे थ्योरम्स है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड जितना मैं आपको टॉपिक बताया वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थ्योरम भी आएगा तो टेंशन मत लो। तो पहले ये लिमिट का हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हो गया, समझ में आ गया ये पूरा। ध्यान समझिए, और है इसमें और कहानी है। देखिए हो गया, हो गया, लिख लीजिए पहले, हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आया हमारा 4 आया, तो ये हमको मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा 2 तरह का लिमिट बन सकता है। जब हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं यानी 4 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 2 का ये जो 2 के जस्ट यहाँ क्या लिखे हैं, 2 का जस्ट छोटा नंबर, 2 का जस्ट छोटा नंबर किसको अप्रोच कर रहा है 4, और 2 का जस्ट थोड़ा बड़ा नंबर किसको अप्रोच कर रहा है 4 लगभग। तो ये हमारा क्या होता है लिमिटिंग वैल्यू। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 को देखेंगे तो 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी देखेंगे तो 4 को अप्रोच कर रहा है। यानी 2 का थोड़ा बड़ा नंबर नेबरहुड जो कि 2 का बहुत क्लोज है, वो नंबर किसको अप्रोच कर रहा है 4 को, और 2 से जस्ट छोटा नंबर जो कि बहुत क्लोज है 2 का वो भी अप्रोच कर रहा है 4। यानी 2 तरह से हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लिमिटिंग वैल्यू दो मतलब इसका 2 ठो वे है, एक ठो लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं और एक राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। यानी लिमिटिंग वैल्यू 4 लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं। यानी लिमिट यहाँ पर हमारा लिमिट जो होता है 2 तरह का हो सकता है। ध्यान समझिएगा, ये मिटा दें। देखिए ये जो हम 4 ये जो लिमिटिंग वैल्यू 4 जो है हम 2 तरह से हमारा मिल सकता है। यानी जब हम लिमिट करेंगे x टेंड्स टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच करेंगे इधर से, तो उसका वैल्यू फंक्शन क्या था हमारा x² - 4 बाई x - 2 था, उसका वैल्यू क्या आएगा 4। और या चाहो तो आप लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी राइट साइड से भी ये हमारा a प्लस, ये हमारा क्या होता है राइट साइड से भी हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है x - 2 क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ये हमारा लेफ्ट साइड से यदि हम अप्रोच करेंगे 4 को, लेफ्ट साइड से यदि हम a को अप्रोच करेंगे तो उसका वैल्यू भी 4 आएगा, और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो भी उसका वैल्यू 4 आएगा। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा क्या बीच का जो ये होता है हमारा 4, ये क्या होता है हमारा 4 हो गया। देखिए ये इसका वैल्यू जो 4 आया, ये हम आगे ऐसे टेबल नहीं बनाएंगे, इसका थ्योरम से बताएंगे कैसे करना है, ये डायरेक्ट आप बता सकते हो। ये समझने के लिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको मैं ये कहानी बोला। हो गया, समझ में आ गया। यानी हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 तरह हो सकता है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से a को अप्रोच करें या तो राइट साइड से एक, मतलब a की मतलब a जो हमारा 2 है 2 को 10 करें, या तो आप कह सकते हो 4 को अप्रोच करने का 2 तरीका है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो इधर से यदि हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और इधर से हम अप्रोच करेंगे तो क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। और ध्यान देना यहाँ पर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो वो फंक्शन यानी वो लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर इक्वल हो जाता है, यानी दोनों तरफ से यदि हम देखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, देन मतलब LHL भी 4 आएगा, RHL भी 4 आएगा, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये लिमिट पूरा एग्जिस्ट करेगा। कहानी समझ में आ गया पूरा? ओके ओके ओके। चलिए अभी हम देखते हैं, ये पता चल गया क्या होता है। देखिए, यानी हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए 2 ठो प्रोसेस हो सकता है, एक ठो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक ठो राइट हैंड। दोनों तरफ से हम 4 को अप्रोच कर सकते हैं। अभी बताएं, यानी हमारा जो लिमिट निकालने का तरीका, जो हमारा लिमिट होता है, यहाँ पर और एक बार बता रहे हैं, जो लिमिट होता है हमारा 2 तरह का होता है। अभी बताएं, एक ठो होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका वर्किंग रूल क्या है, वो भी हम बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो राइट हैंड लिमिट देखिए, जैसे कि आपको राइट हैंड लिमिट यानी हम डिनोट करते हैं क्या, LIM x टेंस टू राइट हैंड यानी a प्लस जो भी आपके पास फंक्शन दिया होगा, इसमें डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस। अभी बताए a माइनस यानी a को अप्रोच कर रहे हैं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से, या जो भी आपका फंक्शन हो सकता है। हो गया, ये हम राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं। उसका वर्किंग रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये वर्किंग रूल क्या है कि हम कैसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मान लो आपके पास एक ठो लिमिट दे दिया, लिमिट बोल दिया x टेंस टू a f ऑफ x। आपके पास ये लिमिटिंग एक टू फंक्शन दे दिया, बोला है कि a पॉइंट में fx का वैल्यू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, fx का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के अनुसार क्या होगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, तो इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, राइट साइड से बोला है तो सबसे पहले इसको चेंज कर देना है, लिमिट x टेंस टू क्या कर, राइट बोला है यानी a प्लस देंगे, जो भी फंक्शन होगा वही लिख देंगे। स्टेप नंबर 1, 2 तो स्टेप में आपका निकल जाएगा। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना होगा, लिमिट x टाइम। स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 आपको करना होगा h टेंस टू 0 कर देना है। ये जो x टेंस टू a प्लस है ना, इसको डायरेक्ट h टेंस टू 0 कर देना है, क्योंकि h लगभग किसके साथ इक्वल होता है, 0 के साथ। अभी बताया मैं, h टेंस टू 0 कर देना है और रिप्लेस कर देना है सबसे पहले तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है, सबसे पहले x को रिप्लेस करना है। x को रिप्लेस करना है, राइट हैंड लिमिट बोला यानी a प्लस एच, मतलब x जगह पर बिठा देना है a प्लस एच। बताएंगे अभी एग्जांपल के थ्रू। x जगह पर x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच में और h टेंस टू 0 दे देंगे, h टेंस टू 0 दे देंगे। यानी इसको क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट जो है ये x टेंस टू a है ना, तो ये इसको हटा देंगे, h टेंस टू a दे देंगे। क्या दे देंगे, h टेंस टू a, सॉरी a बोलते हैं, सॉरी h टेंस टू क्या है 0, तो पूरा h टेंस टू 0 लिख देंगे। f ऑफ x जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, a प्लस एच, तो यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच लिख देंगे। समझ में आ गया, x को रिप्लेस करना a प्लस एच में और h टेंस टू 0 लिख देना, स्टेप नंबर 2। समझ में आ गया, ठीक है। इसे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमको, अभी बताए। स्टेप नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा रहे तो a माइनस लिखेंगे, जो भी फंक्शन होगा वही लिख देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, लिमिट क्या करेंगे, h टेंस टू 0 देंगे और x जगह पर a माइनस एच बिठा देंगे। लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड कर रहे हैं यानी a प्लस एच। राइट हैंड यानी इधर से आएंगे तो a प्लस एच, इधर से a माइनस एच। अभी बताए
a प्लस एच का मतलब क्या होता है, a यानी जो बीच का जो नंबर है, जिस पॉइंट का हम लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a प्लस एच का मतलब क्या होता है, a का जस्ट थोड़ा आगे वाला नंबर, थोड़ा ज़्यादा नंबर जो कि जीरो के साथ बराबर का। आप यहाँ पर h जो है ना, ये h आप जीरो के साथ लगभग इक्वल मान सकते हो, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, या तो आप कह सकते हो जीरो के साथ बराबर, जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटा, जीरो मान सकते हो आप। हो गया दो स्टेप में आपका आ जाएगा, समझ में आ गया। मतलब यहाँ पर h, यहाँ पर क्या करना है, दो स्टेप में वही कहानी, x टेंस टू क्या कर देना है, a माइनस एच, और बिठा देना है क्या, h टेंस टू जीरो कर देना। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लेना है। चलिए अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इतना पहले लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक था लिमिट का। अभी मैं बताया लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम, यानी दोनों तरफ सेम वैल्यू को यदि अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई समझ। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखिए ये पूछता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, बहुत बार पूछा है, ये पूछता है। चलिए जैसे क्वेश्चन समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ले जाते हैं। चलिए जैसे आपको दे दिया एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 6 का कार्डिनलिटी यानी मॉड अपन दे दिया आपका x माइनस 6, यहाँ पर बोल दिया इफ़ यदि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर बोला है जीरो इफ x इक्वल टू 6। यहाँ पर x इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यहाँ पर x 6 दिया है, हुआ। तो देखिए जब आपको इस तरह फंक्शन दिए, जब आपको इस तरह फंक्शन देगा और आपको बोला है इसका वैल्यू निकालो, इसका निकालो फाइंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो बोला है, हमको पूछा है, हो गया। जब आपको इस तरह फंक्शन दे तो जब आपके पास ये जो इक्वल दिखेगा तो ये फंक्शन को आपको कंसीडर नहीं करना, इसको हम फंक्शन नहीं मानेंगे, क्योंकि हम x इक्वल टू यदि हम 6 कर देंगे तो यही तो पूरा जीरो हो जाएगा, एक जगह पर 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा। तो इसको हमको देखना नहीं है, इसको देखना है। मतलब यहाँ पर जो x एग्जैक्ट 6 नहीं होगा, उसके आसपास में निकालना, वही तो लिमिट कहता है ना। देखिए सॉल्यूशन करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड पूछा है, तो लिमिट क्या करेंगे, x टेंस टू क्या करेंगे, a प्लस करते हैं सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ पर a क्या है, फाइंड RHL एट, यहाँ पर दिया है एट x इक्वल टू एट x इक्वल टू x टेंस टू, आपको पूछा है x टेंस टू 6, x टेंस टू 6, और आप कह सकते हैं आपको दिया है एट x इक्वल टू 6। x जो है 6 पॉइंट में उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, ये फंक्शन का पूछा है आपको, ये 6 दिया होगा आपको, ये पॉइंट दिया होगा, 6 दे दिया है हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट निकाल लें तो 6 प्लस करेंगे, वहाँ पर हम a का निकाल रहे थे इसलिए a प्लस करते थे, यहाँ पर 6 है ना, पॉइंट 6 पॉइंट का हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है ये फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस देंगे, फंक्शन क्या है हमारा 6 प्लस यानी 6 से थोड़ा बड़ा, 6 के साथ इक्वल नहीं, तो ये फंक्शन हम लेंगे क्या है, x माइनस 6 का कार्डिनलिटी अपन x माइनस 6, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, लिमिट देते हैं, x को रिप्लेस करते हैं, इसको हटाते हैं, इसके बदले हम लिखते हैं h टेंस टू 0। अभी स्टेप बताए थे, h टेंस टू 0 कर देना है और x के बदले राइट साइड निकालना है, यानी x जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, x जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, a प्लस h, राइट हैंड लिमिट निकालने को बोला है।
तो एक जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, ए प्लस एच और ये -6, ये अपन एक जगह पर ए प्लस एच बिठाना है -6, ये ऊपर का कार्डिनलिटी होगा, मॉड होगा। देन यहाँ पर आपका होगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ ए प्लस एच है तो ठीक है, ए प्लस एच है हमारा ये, सॉरी ये ए प्लस एच, एक जगह पर ए प्लस एच बिठाना है, लेकिन यहाँ पर हमारा ए क्या है 6, तो यहाँ पर क्या हम बिठाएंगे 6 प्लस एच। हम क्या करते हैं दूसरा स्टेप, एक जगह पर पहले तो हम x टेंस टू ए प्लस लिखते हैं, तो 6 प्लस ए जगह पर 6 है तो 6 प्लस एच टेंस टू 0 करके फिर हम क्या करते हैं एक जगह पर ए प्लस एच, बट यहाँ पर ए जगह पर क्या है 6 है ना, तो 6 प्लस एच लिखेंगे। तो ये क्या होगा बताइए, सीख ये कैंसल, ये एच का कार्डिनलिटी -6 प्लस इस कैंसल, एच का मोड प्लस है तो एच ही रहेगा। ये हमारा ए जगह पर क्या होगा 6, तो -6 प्लस इस कैंसल यानी ये एच, एच कैंसल यानी बच गया आपका, क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 वैल्यू 1, तो 1 का लिमिट क्या होगा वही 1, कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट होता है, नोट कीजिएगा। हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, हो गया। और एक ठो ले जाते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, इफ आपके पास एक फंक्शन दे दिया, ध्यान समझिएगा, x-4 का मॉड अपॉन x-4, इफ यदि x 4 के साथ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर 0 जब x जगह पर 4 होगा, हो गया। एट पॉइंट हमको निकालने को बोला है, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4 पॉइंट में उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बोला है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, करो खुद से होगा। तो ये फंक्शन का, यदि फंक्शन ये है तो हमको निकालने को बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो कौन सा पॉइंट में, 4 नंबर पॉइंट, बहुत आसान है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं हम, x टेंस टू क्या करते हैं ए माइनस, लेफ्ट हैंड में तो a माइनस यानी a क्या है 4, तो 4 माइनस लिखेंगे। फंक्शन क्या है ये, तो ये रख दो यहाँ पर x-4 अपॉन x-4, ये कार्डिनलिटी है। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, इसके बदले h टेंस टू 0 देते हैं, x के बदले a माइनस एच। यहाँ पर हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, x बदले a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर आ रहे हैं, राइट हैंड तो a प्लस एच करते हैं। a क्या है हमारे पास 4 है, ये क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पर x के बदले क्या होगा 4 माइनस क्या होगा h यार ये -4, और ये कार्डिनलिटी ये नीचे x के बदले 4 माइनस एच और ये -4, तो आपके पास आएगा ये कैंसल, -h ये आपका आया लिमिट x टेंस टू, सॉरी ये क्या है हमारा 4, सॉरी h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर क्या -4 का, सॉरी ये माइनस क्या बच गया, -h का कार्डिनलिटी, -4 + 4 कैंसिल हो गया, -h का कार्डिनलिटी नीचे, ये देखिए नीचे -h हो गया। चलिए ये मिटा देते हैं, हो गया, ये लिख लिए, मिटा देंगे। चलिए देखिए ये क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं लिमिट -h का कार्डिनलिटी क्या होता है प्लस होता है, तो +h अपॉन -h, तो h कैंसिल, -1 बच गया, तो लिमिट ये हमारा होगा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ये -1, और कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है वही कांस्टेंट होता है। हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं और उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। हो गया, लिख लीजिए पहले इतना, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमको पूछा है लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और इस तरह का सवाल पूछता है। ये तो आसान था, अभी थोड़ा डिफिकल्ट वाला देंगे। जैसे कि मैं आगे से लिख लिया हूँ, ये वाला 3 नंबर आपको दे दिया एक फंक्शन f(x) इक्वल टू, लिखिए जल्दी से 1 + x², इफ यदि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और 2 - x, इफ
x ग्रेटर देन 1 ये बोला है। और आपको क्या पूछा है, डॉज लिमिट x टेंस टू 1 एग्जिस्ट, क्वेश्चन मार्क। लिमिट x टेंस टू 1 में क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पूछ रहा है, इसे हमको शो करना है। तो सॉल्यूशन आपको दे दिया f ऑफ x इक्वल टू, ये फंक्शन दिया, तो ये इसको हम नहीं लिखेंगे, तो हमको एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। और जब दोनों एग्जिस्ट करेगा, और आप कह सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। वही कहानी अभी हम कहते, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL इक्वल टू RHL हो जाता है। ये सिंपल स्टेटमेंट याद रखो। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो भी निकाल सकते हो। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट या तो आप LT लिख सकते हो, x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं मतलब a माइनस, यानी यहाँ पर हमको a क्या है हमारे पास, x टेंड्स टू a क्या है हमारे पास, पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट का निकालना है 1, तो x टेंड्स टू 1 माइनस करेंगे, LHL कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, इसमें बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है इसमें। ये देखिए x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा है, LHL बीच में 1 है, ये बीच में, ये लाइन में बीच में 1 है, ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, ये वाला हमारा a माइनस h, ये वाला a प्लस h हो गया। तो क्या होगा 1 से छोटा, यानी देखिए यहाँ 1 लेस देन x, तो ये वाला लेंगे, ये तो 1 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन हम यहाँ पर मान लेंगे। हो गया। चलिए लिमिट, या भी क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, s टेंस टू 0 करते हैं और x को रिप्लेस करते हैं, x के बदले क्या बिठाते हैं हम, x के बदले क्या बिठाते हैं, लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, यानी a माइनस एच, यहाँ पर a क्या है 1 है, तो 1 माइनस एच करेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 है, प्लस x के बदले a माइनस एच, a क्या है 1, तो 1 माइनस h का क्या स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है। अभी कुछ करना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, h का वैल्यू 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, s टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, s टेंस टू 0 यानी h जगह पर 0 बिठा दो, लास्ट नियम। यदि नहीं होगा ये फंक्शन नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट का लिमिट वही कांस्टेंट लिख देंगे जैसे हम अभी लिखे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो ये h प्रेजेंट है, तो डाल दो, s टेंस टू 0 कर दो, यानी h जगह पर डायरेक्ट पुट कर देना 0। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी लिखना नहीं है इसको, जब आप पुट कर रहे हो तो लिखना नहीं है लिमिट को, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 0 का क्या होगा स्क्वायर। हम क्या किए, h जगह पर 0, यहाँ पर 0 बिठाए, 1 माइनस 0, ये 1 प्लस 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 2, कितना आया 2। ठीक है, से यहाँ पर करो राइट हैंड लिमिट, क्या होगा चेक करिए। तो क्या करते हैं, राइट हैंड में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस राइट यानी प्लस। बहुत गर्मी है यार। हो गया, क्या होगा, x टेंस टू 1 प्लस, यानी राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं 1 को। चेक करिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट गया, ये राइट हैंड लिमिट 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, यानी 1 ग्रेटर देन x, यानी ये वाला फंक्शन लेंगे, 2 माइनस x लेंगे, तो ये क्या होगा लिमिट। क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम, s टेंस टू 0 करते हैं, x जगह पर राइट हैंड साइड कर रहे हैं तो x को रिप्लेस करते हैं, a प्लस h में a क्या है हमारा 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस h करेंगे, तो आपके पास आएगा लिमिट s टेंस टू 0, 2 माइनस 1 माइनस h हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 कर दो, h जगह पर 0 बिठा दो, ये 0 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1, 2 से 1 चला गया 1 हो गया।
एच टेंस टू जीरो बिठाए, ये एच जगह पर जीरो बिठा दोगे तो 2 - 1 - 0 यानी 2 से 1 गया 1 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर जो हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दिस। देन क्या आपको लग रहा है ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं हुए, यानी यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, यहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये लिमिट x टेंस टू 1 में 1 पॉइंट में 1 नंबर पॉइंट में मतलब 1 पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। x टेंस टू a में एग्जिस्ट नहीं करेगा ये लिमिट, ये फंक्शन में, ये फंक्शन में। हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हो गया, लिख लीजिए इतना पहले, जल्दी 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 जल्दी। हुआ? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके जैसा लेंगे, बहुत ऐसे तो हम सब कवर कर रहे हैं, सब नंबर हम कवर कर रहे हैं, बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। फिर भी मैं आपको और 2-3 ठो बता दूंगा, पूरी तरह से समझेंगे इसको पूरा। इसके आगे हम देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का कहानी मिलेगा। इसके आगे आपको मिलेगा फैक्टोराइजेशन, डिनोमिनेटर को फैक्टोराइज करते हैं, फैक्टोराइजेशन मेथड आएगा, रेशनलाइजेशन मेथड है, सब हम करेंगे धीरे 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 धीरे। तो देखिए ये लिमिट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी है, लेना पड़ेगा, 5-6 ठो लेक्चर लेना पड़ेगा इसका। हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपके पास दिया है एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया है, x माइनस एक्स का मोड x, यहाँ पर इफ यानी यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, आपके पास ये फंक्शन दे दिया। 2 होगा जब x जगह पर 0 होगा, लेकिन x जगह पर 0, x इक्वल टू 0, जब इक्वल सिंबल दिख जाए तो उसको लेना नहीं है हमको। चलिए अभी हमको बोला है सो दैट दिखाओ कि लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ f(x), ये फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 0 में डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपको शो करना है, दिखाने को बोला है। शो करो कि ये लिमिट x टेंस टू 0 में ये लिमिट, मतलब ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, शो करना है। एग्जिस्ट कब नहीं करता है? जब LHL RHL के साथ इक्वल नहीं होता है। चलिए खुद से करके देखिए, यदि हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके जल्दी, नहीं तो हम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू क्या होगा? a प्लस LHL यानी a क्या होगा? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस होता है, a क्या है हमारा? x टेंस टू a जगह पर 0 यानी 0 माइनस। फंक्शन क्या है हमारा? क्या लेंगे? 0 माइनस यानी 0 से छोटा, तो ऑब्वियसली यही लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ हमको फंक्शन नहीं दिख रहा है। x टेंस टू 0 बोल दिया, इसको नहीं देखना है। ऊपर वाला देखो x माइनस एक्स का मॉड बाई x। दूसरा स्टेप लिमिट x टेंस टू 0 नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करते हैं? x टेंस टू 0 करते हैं। क्या होगा फिर? क्या करते हैं? x के बदले हम लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच डाल देते हैं। a 0 है तो हम x के बदले 0 माइनस एच माइनस x के बदले 0 माइनस एच का मॉड अपॉन 0 माइनस एच। x के बदले क्या डालेंगे? a माइनस एच डालेंगे ना, x को रिप्लेस करेंगे। मैं बोला आगे से, मेथड बता दिया, उसका वर्किंग रूल देखिए, चेक करिए चेक करिए चेक करिए। x के बदले a माइनस एच, a 0 है ना। चलिए अभी हम करेंगे, करके देखिए करके देखिए करके देखिए करके देखिए क्या होगा, क्या आएगा? ये लिमिट s टेंस टू 0, ये 0 माइनस एच यानी माइनस एच माइनस 0 माइनस एच का कार्डिनलिटी, ये तो माइनस रहेगा, आगे से ये प्लस एच हो जाएगा।
ये माइनस है आगे से, माइनस एच का कार्डिनलिटी माइनस एच हो जाएगा और ये आगे का माइनस है और ये माइनस एच। तो आपके पास आएगा ये लिमिट क्या आएगा, एच टेंस टू 0 माइनस एच माइनस 2h अपर माइनस एच माइनस माइनस कैंसल, एच कैंसल, 2 बच गया। और कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, वही कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया कितना, 2। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या होगा बताइए, राइट हैंड लिमिट क्या होगा। ठीक ऐसे करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वही फंक्शन कंसीडर करना है x माइनस एक्स का मोड अपॉन x। फिर क्या करते हैं, लिमिट x को रिप्लेस करते हैं और h टेंस टू 0 करते हैं और x को रिप्लेस करते हैं x जगह पर a प्लस एच, यहाँ पर a क्या है तो 0, तो 0 प्लस एच बिठाएंगे किसके बदले, x के बदले। तो 0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच का मोड अपॉन 0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एच यानी h माइनस एच का मोड यानी वही h होगा, बाई क्या होगा, ये तो पूरा 0 आ गया, पूरा 0 आ गया। 0 प्लस एच 0, ये कैंसल, बच गया ऊपर 0 अपॉन एच यानी 0। क्या होगा हमारा ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 आ जाएगा यानी उसका वैल्यू आलू हो गया। यानी हमारे पास देखिए, ये मिटा देते हैं, हो गया, लिख लीजिए इतना, जल्दी फटाफट लिख लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 0, यानी हमको साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये 2 आया, ये 0 आया, अलग अलग आया, यानी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। शो किए हम, दिखाए, शो करो बोला था, हम दिखा दिए। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर विदाई लेंगे। हो गया, चलिए इतना लिख लीजिए पहले, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, फिर भी लास्ट नंबर हम ले जाते हैं। चलिए लास्ट नंबर, देखिए मैथ में ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस करना होता है तभी समझ में आता है, थ्योरी तो बहुत कम है ना। यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 लेस देन 2, यहाँ पर बोला है एट x इक्वल टू 2, उसका लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 2 में क्या होगा इसका लिमिट बोला है। और हम यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो भी साथ में चेक कर लेंगे। x टेंस टू 2 में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डॉज लिमिट एग्जिस्ट पूछा है, हुआ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं आपको पूछा है, एग्जिस्ट कर रहा है ये लिमिट x टेंस टू 2 में, एट x इक्वल टू 2 में ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये फंक्शन का चेक करेंगे, कोई कहानी है। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या करते हैं, वही कहानी, लिमिट x टेंस टू a माइनस, लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो 2 माइनस यानी पहले समझिए ये क्या होता है, 2 माइनस यानी 2 हमारा जो बीच का पॉइंट है, 2 माइनस यानी 2 का ये वाला नंबर, 2 का ये वाला, ये a माइनस एच होता है, ये a प्लस एच होता है। 2 से जस्ट छोटा नेबरहुड नंबर, 2 से जस्ट बड़ा नेबरहुड नंबर पड़ोस वाला नंबर। चलिए ये क्या होगा, 2 माइनस यानी 2 से जस्ट छोटा लेस देन है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 4x क्यूब माइनस 3x। क्या होगा लिमिट, इसको हटाना है 2 नंबर स्टेप में, बिठा देना है h टेंस टू 0, अभी बताए थे,
तो अभी x के बदले क्या बिठाएंगे, LHL यानी a माइनस एच, a यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस एच बिठाएंगे। तो x के बदले बिठाओ 4 इंटू एक्स के बदले 2 माइनस एच माइनस 3 इंटू 2 माइनस एच। ये ओपन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी बिठा दो, h जगह पर 0 डाल दो, काम खत्म। h जगह पर 0 डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, चेक करिए क्या होगा। यहाँ पर 2 बोला था हमको, ठीक है, चलिए ठीक है। h टेंस टू 0 कर दो, h जगह पर 0 डाल दो, काम खत्म। डायरेक्ट लिमिट को हटाओ, 4 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 0 हो जाएगा। छोड़ो इसको, 2 इंटू 4 जा 8 माइनस 6 यानी 2। क्या आया, 2 आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर राइट 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 हैंड लिमिट निकालो। क्या होगा, होगा यूँ कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ थोड़ा गलती हो गई, 2 से बड़ा यानी हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख दिए, हो गया। तो हम ये फंक्शन को ले जाएंगे, क्या है हमारा 5x माइनस, क्या है 5x माइनस 4। तो क्या होगा, होगा राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, यानी रिप्लेस करेंगे x को a प्लस एच, a क्या है 2, तो 2 प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4। h टेंस टू 0 0 डाल दो, लिमिट को हटाओ, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा। 5 इंटू 2 जा 10 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 6। क्या लिमिट ये फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, नो। इसका वैल्यू आया 2 एंड इसका वैल्यू आया ये वाला 6, 2 6 के साथ इक्वल है, नहीं। यानी वी कैन से दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यानी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, यानी डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट, कौन सा 2 पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं किया। सो गाइस, हमारा ये क्या था, लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन। लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसका बहुत सारे नंबर किए। और इसके बाद हमारा आएगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें कि हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करते हैं, और हम लिमिट सॉल्व करते हैं। जो भी फंक्शन दिया होता है, तो वो मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें बहुत सारे थ्योरम्स होता है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। और उसका एलजेब्रा भी है, लिमिट का बहुत सारा एलजेब्रा भी है। जैसे हमारा अभी जो हमारा आया था, जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये हो गया, मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा बता देते हैं, वो तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो भी हम देखेंगे। फिर भी थोड़ा आपको जानने के लिए थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम अभी यहाँ किए, जैसे हम आपको समझाने, लिमिट समझाने के लिए एक फंक्शन लिखे थे, f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इस तरह लिखे थे। तो यहाँ पर लिमिट के अनुसार यहाँ पर वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। 4 को अप्रोच कर रहा था x एट x जगह पर। अब जब हम क्या पुट किए, 2 किए, तो उसका वैल्यू 4 आया था। लेकिन यहाँ पर जब डायरेक्ट हम पुट कर रहे थे, ये लिमिट के अनुसार पुट किए, तब आया कितना, लिमिट के अनुसार। ये हम लिमिट x टेंस टू जब 2 किए थे, तो x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का वैल्यू कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, लिमिट के अनुसार। लेकिन जब हम डायरेक्ट f ऑफ 2 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू 0 अपॉन 0 आ रहा है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा भी तरीका है। ये तो लिमिट वाला तरीका है, ये लिमिट वाला तरीका है। और इसमें यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना, तो चेक करेगा वही 4 आएगा, पूरा एक्यूरेट आएगा, 4 आएगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए
इसको सॉल्व करने के लिए और एक भी तरीका है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, वो हम बाद में करेंगे कैसे करते हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसको यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 है, ये जो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 2। फैक्टराइज करते हैं, फॉर्मूले में लाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स माइनस 2। तो सेम फैक्टर को कैंसिल करते हैं ये वाला, तो बच जाएगा एक्स प्लस 2, और लास्ट में डाल देते हैं एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2, तो आ जाता है 4। देखिए आ गया ना डायरेक्ट। और कौन इतना ये टेबल बनाएगा, ये लिखिएगा, बहुत लंबा कहानी होगा। तो इसको ये समझाने के लिए, आपको लिमिट का कहानी समझाने के लिए थोड़ा अंदर गए हम, लिमिट का समझाने के लिए, लिमिट कॉन्सेप्ट, लिमिट क्या होता है वो समझाने के लिए। आप ऐसे तो लिमिट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं ना, जैसे कि ए प्लस एच, ए माइनस एच, वो क्या होता है, एच क्या होता है, वो समझाने के लिए आपको ये बताए। सो गाइस पढ़ते रहिए, लिमिट बहुत 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 आसान है, और इसके आगे हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, सब रेशनलाइजेशन क्या क्या है सब पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, धन्यवाद।